Hello friends, welcome to the whole new series of this Fast API. इस सीरीज में हम बात करेंगे कि फास्ट एपीआई क्या होता है, कैसे डिप्लॉय करते हैं। मैं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ कि सिक्योरिटी कैसे लगती है, कोई ऑथराइजेशन हेडर कैसे पास होता है। इन सब चीज़ों की हम इस सीरीज में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ फास्ट एपीआई क्या होता है। जनरली आपने सुना होगा अक्सर फॉर पाइथन डेवलपर्स कंपनी डिमांड करती हैं कि आपको कोई एक्स्ट्रा फ्रेमवर्क आना चाहिए। मोस्टली अगर ज़्यादातर आपने ये सुना होगा जेंगो आना चाहिए, फ्लास्क आना चाहिए। व्हेन आई वाज इंटरव्यूइंग, जब मैं इंटरव्यूज दे रहा था तब मेरे से कंपनीज ने ही पूछा, बट मुझे नहीं पता था क्या होता है ये। तो अभी जितना मैंने समझा है, किया है, जो कर रहा हूँ, तो अभी तो मैं पास फास्ट एपीआई करता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ फास्ट एपीआई होता क्या है, कैसे होता है। तो फास्ट एपीआई एक हाई परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क है जो एसिंक्रोनसली चलता है। इट्स लाइक ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जावास्क्रिप्ट में असिंक अवेट होता है कि आप पाइथन क्या करता है, सीरियलाइज्ड वे में फंक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। बट यूजिंग दिस एपीआई आप एसिंक्रोनसली चीज़ों को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल में नहीं जाऊंगा, थ्योरी आप लोग पढ़ सकते हो बड़े आराम से। मैं सीधे बात करता हूँ कि कैसे इसको एग्जीक्यूट करके करना है। तो सबसे पहले इसके मॉड्यूल्स इंस्टॉल करेंगे हम, लाइब्रेरीज। तो सबसे पहले पिप इंस्टॉल फास्ट एपीआई करेंगे। मेरे पास इंस्टॉल्ड है तो ये जनरली रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड देगा। और उसके बाद इसको सपोर्ट करने के लिए एक और लाइब्रेरी है विच इज़ यूवी जो इसका सर्वर वगैरह सेटअप करने में हेल्प करता है। तो आप इन दोनों मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर लें और उसके बाद वी कैन स्टार्ट। तो सीधे कोड में घुसते हैं। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट कर दूं, तो देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले दोनों चीज़ों को इंपोर्ट कर रखा है। फास्ट एपीआई का एक इंस्टेंस बना रखा है और इस यूआरएल पे हमने अपना सर्वर होस्ट कर रखा है। तो इसको चलाते हैं। तो ये क्या करेगा, इसने हमें एक यूआरएल बना के दे दिया। तो ये देखो, एक यूआरएल हमारे पास बन के आ गया जिसमें अभी कुछ दिख नहीं रहा है। इसको हम यहाँ पे डॉक्स लगा दें तो ये क्या करेगा, एक स्वैगर इसका खुल जाता है। स्वैगर में आप इजीली फ्रंट एंड की तरह चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हो, अपनी एपीआई को टेस्ट कर सकते हो। तो अभी तो इसमें कुछ नहीं है, हमने कोई राउट कोई ऑपरेशन कुछ भी नहीं लगाया, तो इसलिए ये ब्लैंक दिखा रहा है। लेट्स अनकमेंट दिस पोर्शन, फिर देखते हैं क्या होता है। तो मैंने इसको अनकमेंट किया। मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सिमिलरली मैं एक ऐड का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। इट्स काइंड बिल्कुल पाइथन जैसा ही है, बस आपको एक स्केलेटन मिला हुआ है, आपको पीछे पाइथन का स्केलेटन है, दोनों को मिक्स कर दो, आपकी एपीआई रेडी है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, मैंने एक राउट लिया जिसमें मैं पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ, जिसमें मैंने 3 पैरामीटर्स लिए हैं, ए बी और ऑपरेशन का। ए बी आईएनटी टाइप के हैं, मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग कि इंटीजर होगा, और उनको मैंने डिफॉल्ट वैल्यू 10 और 20 दे रखी है। अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए रिमूव कर दें तो वो उसको मैंडेटरी आर्गुमेंट बोल देगा। मैंडेटरीज कि मतलब आप उसको स्किप नहीं कर सकते। ऐसा है तो ये बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ इनपुट नहीं देते तो ये 10 इनपुट ले लेगा, राइट। और उसका मैं छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, ऑपरेशंस का इनपुट ले रहा हूँ, और ऑपरेशन में मैंने 1 2 3 4 बना दिए कि अगर 1 आ रहा है तो भाई सम करो, 2 आ रहा है तो सब्ट्रैक्शन करो, 3 आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन, 4 आ रहा है तो डिवीजन करो। तो लेट्स सी, इसको दोबारा रिस्टार्ट करते हैं, इस कोड को अनकमेंट करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ देखो, अब मेरी एक एपीआई बन के आ गई है जो ऐड फंक्शनैलिटी ऐड फंक्शन पे चल रही है। इसमें देखो इसने मुझे पहला पैरामीटर दिखा दिया, दूसरा दिखा दिया जो इंटीजर वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है, और एक तीसरा पैरामीटर जो भी इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहा है, और बाय डिफॉल्ट उनकी वैल्यूज डाल दी। अब हम इन्हें मान लो टेस्ट करना चाहें तो बाय डिफॉल्ट देखो जो वैल्यूज हमने दी थी वही है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो इन रिस्पॉन्स व्हाट वी गेट, सम ऑफ ए एंड बी इज 30। तो ये कैसे हुआ, यहाँ पे हमने 1 दिया था, यानी ये सब्ट्रैक्शन सॉरी एडिशन ऑपरेशन कर रहा था जिसमें ए और बी हमने लगा रखा था। ये जनरली जेसन की तरह रिस्पॉन्स करता है, इसीलिए हमने इसको डिक्शनरी बना रखा है। तो यहाँ से 1 ऑपरेशन गया, 10 और 20 जिनका सम 30 होता है। सिमिलरली हम इसको मान लो 2 ऑपरेशन करें जो कि सब्ट्रैक्शन है, 10 माइनस 20 इज माइनस 10, राइट। सिमिलरली यहाँ पे 3 ऑपरेशन, so which is 10 into 20 is 200, then 4 operation,
विच इज 0.5। तो सिमिलरली इट्स जस्ट आपके पास पाइथन का कोड होना चाहिए और आप बहुत आराम से उस पाइथन कोड को एक फास्ट एपीआई के स्केलेटन में डाल दो और वो आपका एग्जीक्यूट कर जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे फंक्शंस कॉल कर सकते हो। जस्ट एज्यूम मैं यहीं पे एक नई डायरेक्टरी बनाओ। जस्ट एज्यूम करो इसमें मैं डाल दूं py फंक्शंस, जिसमें मैं क्या करूँगा, मैं इसी कोड को उठा के यहाँ डाल देता हूँ डेफ ऑपरेट। मान लो मैंने एक फंक्शन बना दिया जो ए बी और ऑपरेशन का 3 पैरामीटर लेगा, राइट। और यहाँ पे इसको ऑपरेशन ही दे देते हैं जिससे हमें ज़्यादा चेंज ना करना पड़े। तो देखो ये हमने एक फंक्शन बना लिया, अब हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे वहाँ पे। देखो यहाँ पे हम गए इंपोर्ट py py फंक्शंस। अब हमारे पास py फंक्शंस आ गए। अब इसके अंदर हमने जाके क्या किया, py फंक्शंस डॉट ऑपरेट और इसको ए बी और ऑपरेशंस पास कर दिया। तो ये अभी भी बिल्कुल वैसा ही चलेगा जैसे वहां चल रहा था। दोबारा इसको चलाते हैं तो देखो, तो यहाँ पे सेम चीजें हैं, सब कुछ ये वैसा ही है। अब हम इसको पास करें तो इसने रिस्पांस नल दिया। ओके सॉरी, हमने क्या किया, हमने इसके रिस्पांस को कैप्चर नहीं किया किसी चीज में। तो हम इसको क्या करते हैं, मान लो ए करके हमने बना लिया और इसमें से रिटर्न ए करा दिया जिससे वो रिस्पांस कैप्चर हो सके। तो हम इसको दोबारा चलाएंगे तो यहाँ पे देखो, अब ए हमने रिस्पांस को कैप्चर किया और उसको इसके रिस्पांस बॉडी में भेज दिया। तो बिल्कुल हमारा ये पहले जैसा ही कर रहा है। सिमिलरली आप सेट ऑफ फंक्शंस 1 2 10 जितने भी फंक्शंस बनाना चाहो आप बना सकते हो। और जस्ट आपको पाइथन आनी चाहिए, आप अपना स्केलेटन का कोड बनाते जाओ और इस स्केलेटन में डालते जाओ, काम खत्म। तो दिस इज इट द फास्ट एपीआई। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सिक्योरिटी फीचर्स की बात करेंगे। बेसिकली अब बात करेंगे कि आप हेडर से कैसे ऑथराइजेशन दोगे, कैसे JWT टोकन दोगे। क्योंकि जब मैं JWT टोकन सर्च कर रहा था मुझे तो यार कोई वीडियो नहीं मिली। तो वंस आई लर्न दैट, मैं चाहता हूँ कि अगर कोई नया भी सर्च करे तो उसको बहुत आसानी से वो वीडियो मिल सके। तो जस्ट वेट फॉर न्यू वीडियो, नेक्स्ट वीडियो हम उसमें बात करेंगे कि कैसे फास्ट एपीआई में JWT टोकन देके वेरीफाई करना है। थैंक यू वेरी मच।